हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आप लोगों को साप्ताहिक करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगा। तो मैं अपने ओन नोट से आप लोगों को करंट अफेयर बताऊंगा, जिससे भी क्या होगा कि हमारा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को भी कुछ याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि नोट्स में पढ़ने से थोड़ा अच्छा लगता है और याद भी जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 29 दिसंबर 2020 से, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 7 जनवरी तक का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल। तो सबसे पहला दिया है पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ द 100th किसान रेल ऑन 28 दिसंबर 2020 फ्रॉम सांगला इन महाराष्ट्र टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पीएम मोदी जी ने क्या किया है कि 100वीं किसान रेल का आयोजन किया है, और कहाँ से कहाँ तक, ये महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का जो है आयोजन किया किसान रेल का, और इसको किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि 100वीं किसान रेल का आयोजन किया गया है, और ये 28वां है, यानी कि 28 दिसंबर को किया गया है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अगर आप और ज़्यादा इंपॉर्टेंट में याद रखना चाहते हैं, डीपली याद रखेंगे, तो ये जो इनके डिस्ट्रिक्ट दिए इनके नाम भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में है सांगला और वेस्ट बंगाल में है शालीमार। तो इसके बाद ये हो गया किसान रेल के बारे में। दूसरा देखते हैं, स्काई रूट एरो स्पेस बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सक्सेसफुली टेस्ट फायर सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन। यानी कि जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है वो पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने फायर सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन को लॉन्च किया है, और उसका नाम क्या है, कलाम 5। तो ये एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि डिफेंस कंपटीशन है उनमें क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे एनडीए, एयरफोर्स। और इसके बाद देखते हैं, इंडिया वियतनामीज नेवी कंडक्ट पैसेस एक्सरसाइज पासेक्स 2020 इन साउथ चाइना सी। यानी कि इसका मतलब क्या है, भारत और वियतनाम के बीच, जो भारत और वियतनाम की नेवी है उनके बीच में क्या हुआ, एक एक्सरसाइज जो होती है डिफेंस एक्सरसाइज, उसको कंडक्ट कराया गया है। पैसेक्स है उसका नाम, 2020 की। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, साउथ चाइना सी में इस एक्सरसाइज को कराया गया है इंडिया और वियतनाम की नेवी के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है डिफेंस एग्जाम के लिए। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दिया है म्यांमार नेवी फॉर्मली कमीशंस आईएनएस सिंधवीर सबमरीन हैंडेड ओवर ऑफ इंडियन नेवी। तो यहाँ पर क्या है कि म्यांमार नेवी ने भारत नेवी से ये क्या लिया है, सिंधवीर सबमरीन को लिया है, उसको कह सकते हैं आईएनएस सिंधवीर। इसके बाद देखते हैं, विराट कोहली हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड। मतलब क्या हुआ कि विराट कोहली को कैप्टन ऑफ द आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड मतलब पूरे एक दशक का 2011 से लेकर के 2020 तक का आईसीसी टेस्ट टीम का कैप्टन चुना गया है, डिकेड यानी कि पूरे दशक का। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाम हम याद रखेंगे कौन सा प्लेयर है, विराट कोहली। इसके बाद में है, महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड। आईसीसी ओडीआई इंपॉर्टेंट कहेंगे। ओडीआई में क्या है, महेंद्र सिंह धोनी, और आईसीसी टेस्ट टीम में क्या है, टेस्ट टीम में है कौन, विराट कोहली। इसके बाद में देखते हैं, ये जो करंट अफेयर है ये 29 दिसंबर के इंपॉर्टेंट है, और डेट वाइज हम क्या करेंगे, 7 जनवरी तक का कवर करेंगे। तो यहाँ पर दिया है नेक्स्ट, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हैज इम्पोज्ड अ 5-year बैन ऑन रशियन शटलर निकिता खाकिमोव फॉर चार्जेस ऑफ बेटिंग वगैरिंग एंड इरेगुलर मैच रिजल्ट्स। यानी कि क्या इसका मतलब कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने निकिता खाकिमोव के ऊपर जो है क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था, कितने, 5 साल के लिए। तो उसको हटा दिया गया है, उसको लगा दिया 5-year बैन ऑन रशियन शटलर, और कहा कि इसमें ये सट्टेबाजी के जुर्म में इनके ऊपर ये बैन लगाया गया। इसके बाद में हम देखते हैं, कोरोना वायरस महामारी के कारण फीफा ने 2021 अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप 2023 तक स्थगित कर दिया है। और इसके बाद में क्या हम देखते हैं कि जो 2023 में जो ये है इसको कौन होस्ट करेगा, अंडर 20 में होस्ट करेगा इंडोनेशिया, और अंडर 17 में होस्ट करेगा कौन, पेरू, वो भी 2023 में। और यहाँ पर एक MS धोनी के नाम एक और अवार्ड है, स्पिरिट क्रिकेट
अवार्ड ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, महेंद्र सिंह धोनी के नाम है ये अवार्ड। इसके बाद मित्र देखते हैं कि केरला's 21-year-old आर्या राजेंद्रम बिकम्स इंडियाज यंगेस्ट मेयर फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन जो है क्या है कि सबसे महिला युवा क्या है मेयर बनाई गई हैं, कहाँ की, केरला की। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तिरुवनंतपुरम। तो अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आ सकता है अगले एग्जाम जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें आ सकता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस लेडी का नाम बताओ जो सबसे यंगेस्ट मेयर है कहाँ की, हमारे देश की। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो नेम दे सकता है कि आर्या राजेंद्रन कहाँ की, कौन से स्टेट की सबसे युवा मेयर चुनी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखते हैं द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन virtually inaugurated the web-based application डिजिटल ओशियन ऑन 29 दिसंबर 2020। तो इसका देखते हैं क्या मतलब हुआ कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर अर्थ साइंसेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनागोरेटेड किया है क्या कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन दिया है डिजिटल ओशियन ऑन द 29 दिसंबर 2020 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल वेल यानी कि ये समुद्रों से संबंधित, समुद्र में जो मैरी टाइम से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोनिया ऑन 20 दिसंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिजिनसली का मतलब है हमारे देश में निर्मित यानी कि स्वदेशी वैक्सीन निमोनिया से लड़ने के लिए जो वैक्सीन है, क्या नाम है उसका अभी नाम तो ये इसमें लिखा नहीं, उसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखते हैं वैक्सीन नेम नीचे लिखा हुआ है, वैक्सीन नेम क्या है, न्यूमोसिल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वैक्सीन नेम क्या है, न्यूमोसिल। मेडिकल लाइन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट वैक्सीन है, काहे की निमोनिया की है, और ये किसके द्वारा बनाया गया, SII का मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। और इसके बाद देखते हैं अबाउट UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो यहाँ पर ये फैक्ट के रूप में लिखा हुआ है, हमने लिखा है फैक्ट के रूप में क्या है कि जो यूनियन टेरिटरी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इसका स्थापना एक में कब मिलाया गया था, 26 जनवरी 2020 को, एक साल पहले 26 जनवरी 2020 को। तो इंपॉर्टेंट है। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। और कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कैपिटल क्या है, दमन। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल 3, कौन कौन, दमन, दीव और नगर हवेली। इसकी हमें कैपिटल याद रखनी है, दमन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्थापना यानी कि कब एक ही में मर्ज किया गया, तो 26 जनवरी 2020 को। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, या हम कह सकते हैं गवर्नर कह सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। तो और इसके बाद में हम देखते हैं CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, उस समय ये 30 दिसंबर की न्यूज है, विनोद कुमार यादव। इसके बाद देखते हैं गूगल प्लस ICICI बैंक ने एक फास्टैग कार्ड लॉन्च किया था, गूगल और ICICI बैंक ने दोनों ने मिलकर फास्टैग कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद में हम ICICI के बैंक के बारे में देखते हैं। स्थापना हुई थी 1955 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। इसके बाद में MD और CEO कौन है, संदीप बख्शी। और इसके बाद देखते हैं एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मन, ये अवार्ड दिया है एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा। इसके बाद एक ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि इंडियाज हाईएस्ट मीटेरियोलॉजिकल सेंटर यानी कि मौसम विज्ञान से संबंधित एक सबसे ऊंचा भारत का सेंटर कौन सा है, लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट है, लद्दाख। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि न्यू CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ यस बैंक के नए फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, निरंजन बनोडकर, क्या नाम लिखा है, निरंजन बानोडकर, काहे के हैं, यस बैंक के जो न्यू CFO हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जस्टिस राजेंद्र साचर ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस रिलीज्ड पॉस्ट्यूमसली, यानी कि मरणोपरांत एक उनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई, जारी की गई, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, याद रखेंगे कौन है, जस्टिस कौन है, राजेंद्र साचर, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस।
और ये मरणोपरांत जारी की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या, कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम, आकाश मिसाइल क्या है, सरफेस से एयर को मार करने वाली, ये सरफेस से एयर को मार करने वाली ये मिसाइल है। क्या नाम है उसका, आकाश। तो उसको क्या है, अप्रूव कर दिया गया था कि इंडिजिनस, स्वदेशी, ये भारत में ही निर्मित है, स्वदेशी हम इसको कह सकते हैं। और इसको क्या, एक्सपोर्ट करने का यानी कि किसी दूसरे देश को बेचने का या भेजने का जो है अप्रूव मिल गया था। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन रेलवेज न्यू विस्टाडम कोच सक्सेसफुली कंप्लीटली 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रायल। ये क्या है, जो ट्रायल किया गया था वो सक्सेसफुल हो गया है विस्टाडम कोच। नाम क्या है, विस्टाडम कोच। इसके बाद में हम देखते हैं द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज बीन नॉमिनेटेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, कह सकते हैं GAVI, गावी। गावी के क्या है, नॉमिनेटेड, इनका नॉमिनेशन किया गया था बोर्ड मेंबर के रूप में, बोर्ड मेंबर के रूप में। और नाम क्या, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं और हमको ये याद रखना है कि गावी का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर ही पूछे जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क कहाँ है, हल्द्वानी, उत्तराखंड। पॉलिनेटर पार्क क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिनेटर पार्क कहाँ है, यूके, उत्तराखंड में। इसके बाद हम देखते हैं AFSPA, AFSPA क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये हमने क्या किया है कि ये जो इम्पॉर्टेंट हैं AFSPA, जो हमें याद नहीं होते उनको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और ये क्या, एक्सटेंडेड इन नागालैंड। ये इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि ये एक्सटेंडेड इन नागालैंड, नागालैंड में कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। AFSPA का पूरा नाम हम याद रखेंगे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स। समझ में आ गया होगा, ये नागालैंड में बढ़ाया गया क्योंकि ये पूर्वी राज्यों में ये जो AFSPA है ये कहीं ना कहीं लगाया जाता रहा है। अगला दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और किस देश के बीच अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगकर्ताओं में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और किस देश के बीच अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगकर्ताओं में सहयोग पर समझौता ज्ञापन दिया, किसके साथ, भूटान के साथ में। इसके बाद दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन हैज बीन इलेक्टेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी। गावी के अभी हम पढ़ चुके हैं, गावी में क्या हुआ, नॉमिनेशन किया गया बोर्ड मेंबर के रूप में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गावी। गावी का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। अभी बिल्कुल पढ़ा था, दोबारा में हमने इसको लिखा है, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। ये हम याद रखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं क्या है, द न्यू लग्जीरियस विस्टाडम टूरिस्ट। विस्टाडम टूरिस्ट जिसका क्या है, ये एक कोच के बारे में बात की जा रही है। विस्टाडम टूरिस्ट कोचेस ऑफ द इंडियन रेलवेज वाज सक्सेसफुली टेस्ट रन रिसेंटली। द कोचेस हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड एट विच फैसिलिटी। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसका उत्तर होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसका कहाँ है कंपनी, ये चेन्नई में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने क्या किया है, विस्टाडम कोच को सक्सेसफुली लॉन्च किया या ट्रायल किया, अभी हमने पढ़ा था, ट्रायल किया, लॉन्च भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, निरंजन बनोडकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ किस बैंक है, यस बैंक है, अभी हमने पढ़ा था, तो हो गया निरंजन बानोडकर हैं क्या, न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, किस बैंक है, यस बैंक है। और इसके बाद में हमने पढ़ा था, अभी हम पढ़ चुके हैं, आकाश मिसाइल। ये थोड़ा रिवीजन टाइप का हो गया, यहाँ पे आकाश मिसाइल क्या, सरफेस टू एयर है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो हम कह सकते हैं 25 किलोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं, PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स एट द राजकोट में एक नए एम्स की जो है आधारशिला मोदी जी ने रखी है। और राजकोट कहाँ है, गुजरात में है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल कोरोना काल में जो जितने उद्घाटन या समारोह हैं सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही किए जा रहे हैं, तो कॉमन सी बात हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस मुलग मेडल। ये लिखा है मुलग मेडल। तो कौन हुआ है फर्स्ट रेसिपिएंट, यानी कि पहला उम्मीदवार कौन है, तो मुलग मेडल के बारे में तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। जो क्या है, मुलग मेडल, तो हम लिखेंगे ये क्या हो गया, मुलग मेडल। इसको हम ध्यान रखेंगे, मुलग मेडल अजिंक्य रहाणे। आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल गलत फहमी है।
हम केवल अपना रिवीजन कर रहे हैं और साथ में आपका भी रिवीजन करवा रहे हैं, तो इसके कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लाओ इसका नोट्स बना लें, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल अपना रिवीजन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी चैनल से करंट अफेयर पढ़ ही रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो केवल रिवीजन कर लीजिए, इतना ही बहुत है, क्योंकि कोई भी चीज़ रिवाइज करने का हमें टाइम नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे केवल। तो इसके बाद में हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, कौन सी नदी के किनारे हैदराबाद है, ये स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मूसी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे साउथ इंडिया की जितनी नदियां हैं ये इतनी जल्दी हमें नहीं याद रहती, ये हम अपनी बात बता रहे हैं। और बाकी अगर हम जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ की हमें जो यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में जो नदियाँ वो थोड़ी बहुत याद हैं। बाकी जो है वेस्ट इंडिया की जो नदियां, इनमें हमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो ये स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नौसेना विमानन संग्रहालय, नवल एविएशन म्यूजियम कहाँ पे है, गोवा में। अगर ऑप्शन में दिया होगा गोवा, अगर आपको बिल्कुल क्लियर पता है तब तो आप कर ही देंगे कि गोवा सही है। नौसेना विमानन संग्रहालय, नवल एविएशन म्यूजियम, गोवा में। अगर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन है और दे दिया जाए बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, इस टाइप के अगर ऑप्शन दे दिए गए या, तो आप बिल्कुल भी क्या करेंगे, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे और ये गोवा को बिल्कुल भी नहीं टिक करेंगे और आप कोई दूसरा ऑप्शन चुन लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया धनवंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरस्कार के क्षेत्र में। इसके बाद में एक मंदिर का क्वेश्चन दिया, चोल मंदिर कहाँ है, तो चोल मंदिर है तमिलनाडु। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है कि चोल मंदिर कहाँ है। इसके बाद में दिया है इन पार्टनरशिप विद हुम द यूके बेस्ड Kasova launched the world's first crypto bank name as Unicash, यानी कि क्या हुआ, यूके बेस्ड कसोवा लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैंक नेम्ड एज यूनिकैश। अब हम यूनिकैश का फुल नेम यहाँ पर पढ़ेंगे, यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये हो गया यूनिकैश का पूरा नाम। और यहाँ पर हम याद क्या करेंगे इसमें कि हुम द यूके बेस्ड, यूके में यानी कि यूके में कौन सी कंपनी है, तो कसोवा ने लॉन्च किया क्या, वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैंक। क्रिप्टो बैंक जानते ही होंगे, फेसबुक का संबंध है क्रिप्टो बैंक से। अगर आप क्वेश्चन में आ जाए कि क्रिप्टो बैंक का संबंध कहाँ से, क्रिप्टो बैंक, क्रिप्टो मनी जो होती है वो कहाँ चलती है, तो ये फेसबुक वाला कुछ सिस्टम है इसमें। तो इसका नाम क्या है, यूनिकैश। इसके बाद में हम देखते हैं इन विच सिटी आरबीआई इज गोइंग टू सेटअप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर एबीपीसी फॉर द रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट्स। तो क्या क्वेश्चन में है कि आरबीआई ने अभी बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पर सेटअप करने जा रही है, रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट्स, जो करेंसी नोट का है रिसिप्ट स्टोरेज और डिस्पैच, इसका कहाँ किया है, तो जयपुर हो जाएगा इसका उत्तर। और ये क्वेश्चन जो है बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बैंक में बहुत ही करंट अफेयर कायदे से पूछी जा रही है। इसके बाद में क्या, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, कंजर्वेशन संरक्षण दिवस, तो कब हो जाएगा, 14 दिसंबर को। इसके बाद में दिया यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, इसका पूरा नाम दिया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। और इसके हेड कौन है, एंड्री अजूले। कौन है, एंड्री अजूले। और अगर आपसे पूछा जाए कि एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या कहेंगे आप, रोम है एफएओ का हेडक्वार्टर। इसके बाद हम देखते हैं 23 नवंबर से 29 नवंबर तक विश्व निवेशक सप्ताह मनाया जा चुका है 23 से 29 नवंबर तक के बीच में। और इसके बाद में दिया है क्या, एजरा कप, पोलो से संबंधित है, स्टैटिक क्वेश्चन है। भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर, इंपॉर्टेंट है 27 नवंबर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। इतना हो गया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। इसके बाद यह द खीतम लेक आल्सो नोन एज द सूर सरोवर, जो खीतम लेक है वो उसको हम कह सकते हैं सूर सरोवर के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है, आगरा में है। हैज बीन एडेड द लिस्ट ऑफ रामसार साइट, रामसार साइट में जोड़ दिया गया है किसको,
आगरा की सूर सरोवर झील को, और उसका दूसरा नाम क्या, खीतम लेक। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिया है नेम द विनर ऑफ द टर्किश ग्रांड प्रिक्स 2020, यानी कि जो टर्किश ग्रांड प्रिक्स है उसके विनर कौन है, लुइस हैमिल्टन। ये सब कहीं जितने भी ग्रांड प्रिक्स हुए हैं सबसे ज़्यादा यही छाए हुए हैं, लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं, तो ये दिया हुआ ब्रिटेन के हैं लुइस हैमिल्टन, और इनकी गाड़ी काहे की है, मर्सिडीज की गाड़ी है। और इसके बाद दिया है कि लुइस हैमिल्टन ने कितने ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, उनकी सबकी हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पर पहला क्या है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जो बहरीन का ग्रैंड प्रिक्स है उसको जीता है। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ब्रिटिश, और ये आईफल ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स इमिलिया रमेग्नो ग्रैंड प्रिक्स, और हंगेरियन, स्पेनिश, स्टेरियन, टर्किश, और ये क्या, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। टोटल कितनी जीती हैं, 11। कितनी जीती हैं, 11। इसके बाद में दिया वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास कहाँ की हैं, फिनलैंड के हैं। वाल्टेरी बोटास कहाँ के हैं, फिनलैंड के हैं वाल्टेरी बोटास। और मर्सिडीज ये भी चलाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और रशियन, इनके केवल 2 हैं, ऑस्ट्रेलियन और रशियन। इसके बाद में दिया मैक्स वर्सेटेपन। बहुत ही कठिन नाम दिया है, मैक्स वर्सेपन कह सकते हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेडबुल गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी, रेडबुल। और यहाँ पर दिया 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीता हुआ है। इसके बाद देखते हैं सर्जियो पेरेज कहाँ के हैं, मैक्सिको के हैं, और मर्सिडीज गाड़ी ये भी चलाते हैं। और इन्होंने जीता गया रोलेक्स साखिर ग्रैंड प्रिक्स। इसके बाद में पियरे गैसली फ्रांस के हैं, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता हुआ है। और इसके बाद स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और दिया नेशनल प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। नेशनल प्रेस फ्रीडम डे 16 नवंबर। इसके बाद क्वेश्चन दिया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। कौन है, कृष्ण गोपाल कृष्णन, जो क्या है, नए चेयरमैन बने हैं किसके, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। इसके बाद में क्वेश्चन दिया PM मोदी अटेंडेड द ब्रिक्स समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स समिट 2020 इन वर्चुअल फॉर्मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रसिया, यानी कि अध्यक्षता किसने किया है, रूस ने किया है। द समिट वाज विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट, यानी कि वार्षिक इवेंट होता है, यानी कि वर्ष में एक बार होती है ये समिट। और कौन सी समिट को अटेंड किया था मोदी जी ने, 12वीं समिट थी, और ये वर्ष 2020 में हुई है। तो और चेयरमैनशिप तो जानी गए हैं, रसिया ने किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स किन किन देशों का समूह है। ब्रिक्स BRICS ये होता है, ये जैसे ब्रिक्स है ये कुछ कंट्री का ग्रुप है, कह सकते हैं ग्रुप है। कितने कंट्री हैं, 1 2 3 4 5 कंट्री हैं। कौन कौन, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर दिया है देखो ब्रैकेट में 2010। इसका मतलब क्या है कि पहले ब्रिक्स क्या हुआ करता था, ब्रिक, और इसका शब्द दिया था जिमोनिल ने, और 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया था, तो ये हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स से क्या हो गया, ब्रिक्स। और पूरा नाम क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो समिट होती हैं ब्रिक्स की कैसे होती हैं, इनकी एक ट्रिक है। सबसे पहले समिट हुई थी 2014 में, और यहाँ से ब्रिक्स BRICS, और ये 15, 16, 17, 18। तो यहाँ से हो गया क्या, 2014 में किसने अध्यक्षता की है, तो हो गया ब्राज़ील, 2015 में रसिया, 2016 में इंडिया, 2017 में चाइना, 2018 में साउथ अफ्रीका, और इसी टाइप से आगे भी 2019 में किसने, ब्राज़ील, 2020 में किसने, रसिया। समझ में आ गया, 2020 में किसने, रसिया। ये आ सकता है 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चेयरमैनशिप किसने की, तो हो जाएगा क्या, रसिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिया है BDB, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ब्रिक्स जो समूह इसकी एक बैंक भी है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में। संघाई कहाँ है, चाइना में है। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम अगला देखते हैं, PM मोदी है रिसेंटली इनाग्रेटेड द स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस इंपॉर्टेंट है। इन विच स्टेट, राजस्थान में क्या है, स्टैचू ऑफ पीस। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में, तो वहाँ हो गए गुजरात में क्या, स्टैचू ऑफ पीस। और राजस्थान में क्या हो गया, स्टैचू ऑफ
गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी और राजस्थान में हो गया स्टैचू ऑफ पीस। नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है 18 नवंबर को। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह ऐसे हैं, 5वें पीएम थे हमारे इंडिया के, और इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया, यानी कि संसद नहीं पहुंच पाए और उनको जो है त्यागपत्र देना पड़ा। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि जो नेशनल इनकम है भारत की वो कौन उसको प्रिपेयर कौन तैयार करता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसके बाद में हम देखते हैं हेडक्वार्टर ऑफ ICO क्या है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि कहाँ है इसका मुख्यालय, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये ISO का मुख्यालय भी हो गया जिनेवा में। और इसके बाद में हम देखते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ है कौन, MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के यानी कि हरी क्रांति के कौन है जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। सफ़ेद क्रांति काहे से रिलेटेड है, मिल्क से, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ग्रीन तो जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन से। और इसके बाद यह है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इंडिया, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नाम बतला गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से क्या कर दिया गया, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, केवल एक अपना भारत बढ़ाया गया है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके बाद दिया है कि जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। और मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, या कह सकते हो इसका फुल नेम है मनी का, MANI, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसके बाद यह चंद्रावती क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर डाइड इन 1992, कहाँ की थी, पुदुचेरी की थी। इसके बाद हम यहाँ पर क्या दिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है इन 92 यानी कि 92 वर्ष की अवस्था में, ये दिया योजना की दिया है संतु। ये कहाँ की है, पांडुचेरी, या कह सकते हैं पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही थी, कौन है, चंद्रावती। आगे क्वेश्चन दिया है परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर, ये क्या है, भारत में सुपर कंप्यूटर्स हैं। भारत के 3 सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पर दिए हैं, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। क्वेश्चन अगर बने कि परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर और एक किसी दूसरे देश का सुपर कंप्यूटर दे दिया जाए और उसमें से पूछ दिया जाए कौन सा बिना रीजनिंग में बन सकता है क्वेश्चन, या इन तीनों में दे दिया जा सकता है कि कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर, तो ये हम याद रख सकते हैं कि परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। और भूटान के PM जो है कौन है, लोटाय शेरिंग। इसके बाद हम देखते हैं सिटमैक्स। सिटमैक्स में क्या है, सिटमैक्स एक एक्सरसाइज है किसके बीच में, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच का है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए लेकिन इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डेजिग्नेटेड द ईयर 2020 एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। WHO ने क्या किया है कि जो वर्ष रहा है 2020 का, इसको किसके लिए कहा है, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। इसके बाद ये 6 महाद्वीपों के 6 सर्वोच्च चोटियों पर फतेह किया किसने, मालावाया पूर्णा, जो कहाँ की हैं, तेलंगाना की हैं। 6 महाद्वीपों की जो प्रत्येक महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर फतेह किया है, यानी कि 6 चोटियों पर फतेह किया किसने, मालावाया। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेल लिपि डे। ब्रेल लिपि डे क्या है, जो देख नहीं सकते हैं व्यक्ति वो उंगलियों से छू करके जो है पढ़ सकते हैं, तो ब्रेल लिपि कहते हैं उसको। तो ब्रेल डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी। इसके बाद हम देखते हैं 2019 के अनुसार बाघों की मृत्यु कितनी है, 95 बाघ 2019 में मरे हुए थे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया संजय गुप्ता को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। एप्पल्स फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर कहाँ बनाया गया है, सिंगापुर में। एप्पल कंपनी का जो पहला तैरता हुआ स्टोर बनाया गया, यानी पानी की सतह पर तैरेगा, समुद्र में तैरेगा, तो कहाँ बनाया गया, सिंगापुर में। प्लेग ना फैले इस कारण बनाया गया है क्या, 4 मीनार को बनाया गया था। कब उसमें प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, तो उसको क्या कह सकते हैं कि प्लेग ना फैले इस उद्देश्य से बनाया गया था 4 मीनार को। 1981 में फर्स्ट
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ इसरो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या था, एपल। समझ रहे हैं, 1981 का जो है फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इंडिया का, इसरो का, उसका क्या नाम है, एपल। इसके बाद क्या है, इन विच स्टेट पीएम विल ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ द परमानेंट कैंपस ऑफ IIM संबलपुर ऑन 2 जनवरी। तो IIM संबलपुर कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके बाद देखते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, कौन है, एस मुरलीधर। उड़ीसा हाई कोर्ट के कौन है, चीफ जस्टिस बनाया गया है एस मुरलीधर को। और उड़ीसा हाई कोर्ट के बनाए गए हैं एस मुरलीधर। तेलंगाना हाई कोर्ट के बनाए गए हैं मिसेस हिमा कोहली। और इसके बाद में दिया है मद्रास हाई कोर्ट के बनाए गए हैं संजीव बनर्जी। और इसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का बनाया गया किसको, पंकज मित्तल को। इसके बाद देखते हैं हु हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, कौन है, सुनीत शर्मा। बदल गए हैं विनोद कुमार से कौन हो गए, सुनीत शर्मा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है NTPC के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NTPC और RRB के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं HQ यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे है, बेंगलुरु में। और 2020 का नेशनल तानसेन अवार्ड किसको दिया गया है, सतीश व्यास को। और ये क्या बजाते हैं, संतूर क्या है इनका, वाद्य यंत्र है। और इसके बाद में हम देखते हैं 7 हु हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर ईयर 2020 बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन है, VK यादव। ये CEO रह चुके हैं किसके, रेलवे के, VK यादव, विनोद कुमार यादव। और दिया है इंडियन मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में की गई थी। और हेडक्वार्टर ऑफ WTO कहाँ है, जिनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA हैज बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस IOSCO। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOSCO, कहाँ है, मैड्रिड में है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का जो है नया CEO या कह सकते हैं चेयरमैन किसे बनाया गया है, सेल का चेयरमैन है तो सोमा मंडल को बनाया गया है। सेल का नया चेयरमैन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सोमा मंडल को बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं DRDO ऑब्जर्व्ड इट्स 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। तो 2021 1 जनवरी को क्या है, DRDO ने अपना 63वां फाउंडेशन डे स्थापना दिवस मनाया है। अगला देखते हैं इंडिया हैज बीन चूजन एज द को चेयर ऑफ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years टिल नवंबर 2020। मतलब क्या है कि जो इंडिया को क्या हैज बीन चूज कर लिया गया को चेयर चूज किया गया किसका, IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि जो एशिया के जो क्षेत्र हैं उनके पार्टनरशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years यानी 3 सालों के लिए। इसके बाद यह है उमेश सिन्हा अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। उमेश सिन्हा को क्या किया गया है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, सुनील अरोड़ा। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन थे, सुकुमार सेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उमेश सिन्हा। इसके बाद हम देखते हैं सेल का पूरा नाम तो अभी पढ़ा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और न्यू चेयरमैन कौन बनाई गई है, सोमा मंडल। और इसके बाद में हम देखते हैं IFSCA गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है और IOSCO का मैड्रिड में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस वेटरन बूटा सिंह पास्ट अवे, जो कांग्रेस के भूतपूर्व नेता वेटरन यानी कि बहुत ही अनुभवी नेता रहे हैं, उनका क्या है, पास्ट अवे यानी कि उनका देहांत हो गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या है। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिस पंकज मित्तल बनाए गए हैं कहाँ के, अभी हमने पढ़ा था कहाँ के बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के बनाए गए हैं। ये 47वें चीफ जस्टिस हैं, कौन, अपने देश के 47वें चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ये हम याद करेंगे कि 47वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबडे। और भारत के गवर्नर कौन से हैं, 25वें हैं, शक्तिकांत दास। और इसके बाद हम पढ़ेंगे PM मोदी इनागुरेट्स नेशनल
मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो पीएम मोदी ने क्या नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को इनागुरेट उसका उद्घाटन किया है। इसके बाद हम देखते हैं यूएस कांग्रेस पासिस मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वुमेन। तो यूएस कांग्रेस ने क्या किया है, एक मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप नाम करके एक एक्ट बनाया है। किसके लिए? पाकिस्तानी वुमेन के लिए ये बनाया है क्या, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। इसके बाद में दिया है क्या, बजाज ऑटो बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल TWO टू व्हीलर कंपनी। जो बजाज है वो सबसे महंगी कंपनी, दो पहियों वाली जो गाड़ी लॉन्च करती है, बजाज कंपनी सबसे महंगी निकल के आई है 2020 में। इसके बाद दिया है FSSAI का पूरा नाम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। फुल फॉर्म याद कर सकते हैं द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलोंग बिकम्स द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का जो है कौन सा स्कूल है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ने क्या किया है, शिलांग में स्थित है। कहा शिलांग मतलब मेघालय, ये नाम दिया है असम राइफल पब्लिक स्कूल और ये कहाँ पर है, शिलांग में है, मेघालय में है। ये यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला पॉइंट है, नाम दिया है असम करके तो असम लगाएंगे हम ऑप्शन, लेकिन उसका जो असम नाम करके जो स्थित है वो कहाँ है, मेघालय शिलांग में है, ठीक है। और खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल अभी बनकर उभरा है। तो हिमाचल प्रदेश इज द 4th स्टेट आफ्टर राजस्थान MP केरला टू रिपोर्ट केसेस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केरला ऑन अलर्ट आफ्टर बर्ड फ्लू इन 2 डिस्ट्रिक्ट, वायरस नेम क्या है, H5N8। और यहाँ पर क्या है कि जो है राजस्थान MP केरला के बाद में जो है हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू फैला हुआ है, चौथा बन गया है जहाँ बर्ड फ्लू पहुँच गया है। और इसके बाद हम देखते हैं परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC कौन है, परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं कितने हैं, 5 होते हैं। तो UK US इंग्लैंड यानी ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट चाइना रसिया फ्रांस, ये हैं 5 क्या है, परमानेंट मेंबर हैं किसके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के क्या है, 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं, UK US चाइना रसिया और फ्रांस। इसके बाद हम देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड अ 0 to 1 km एरिया अराउंड द बाउंड्री ऑफ, क्या दिया है, माथीकेटन सोला पार्क इन केरला, ठीक है। तो इसको क्या घोषित किया गया, सेंसिटिव जोन। 0 से 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के बाउंड्री के 1 किलोमीटर के चारों तरफ क्या, जो पार्क का नाम है माथीकेटन सोला पार्क केरला में जो है स्थित, उसको हम सेंसिटिव जोन उसको घोषित कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन। तो यहाँ पे दिया है MSF के तहत RBI बैंकों को रातों रात पैसा देता है। और कर्नल नरेंद्र बुल कुमार पर्वतारोही हैं ये, ठीक है। और 67वें ग्रैंड मास्टर लियोनल मेंडेका हैं। और विजया और देना बैंक को मिलाकर बड़ौदा बैंक बनाया गया है। और व्हाट्सएप बैंकिंग बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित है। इसके बाद दिया है द गवर्नमेंट ऑफ MP मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने लॉन्च किया लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश सरकार ने फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड हैविंग कंप्लीटेड 18 ईयर्स एज, यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग कंप्लीट, यानी कि 18 साल कंप्लीट हो चुका हो। और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के लिए जो लड़के लड़कियां उनमें काम करेंगे उनके लिए लॉन्च पैड स्कीम मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली है। और इसके बाद में दिया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक एंड यूनियन मिनिस्टर WCD एंड टेक्सटाइल श्रीमती कौन, स्मृति जुबिन ईरानी जॉइंटली लॉन्च्ड क्या लॉन्च किया है, टॉय कैथन 2021 एंड द टॉय कैथन पोर्टल ऑन जनवरी 2021। मतलब क्या है कि जो शिक्षा मंत्री और जो कपड़ा मंत्री हैं दोनों ने क्या मिलकर लॉन्च किया है, टॉय कैथन 2021 और टॉय कैथन पोर्टल ऑन जनवरी 2021। इसके बाद में दिया वर्ल्ड बैंक हैज साइंड
$105 मिलियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $105 मिलियन का क्या किया प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इंडिया और वेस्ट बंगाल, टू इम्प्रूव द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता। मतलब क्या कहने का कि जो वर्ल्ड बैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मान सकते हैं क्वेश्चन को, $105 मिलियन प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं। किसके लिए? वेस्ट बंगाल के लिए। वहाँ चुनाव है तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तो जो लोन साइन किया है तो वो किसके लिए? वेस्ट बंगाल में। और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को शुद्ध करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए 105 मिलियन का जो है साइन किया गया। इसके बाद में हम देखते हैं संजय कपूर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कौन? संजय कपूर। ड्यूरिंग द ऑनलाइन पोल्स हेल्ड ऑन जनवरी 2021। और अब क्या कह सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का चेन्नई में, और वर्ल्ड चेस फेडरेशन कहाँ है? लुसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्लियर सेंटर्स प्लान टू बिल्ड अ 3 times बिगर पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार जो है 3 गुनी बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का जो प्लान था वो जो है इसको क्या कर दिया गया है? इसको जो है क्लियरेंस मिल गया है। तो नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट क्या? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो जो ये क्या हम कह रहे हैं कि ये जो संसद की बिल्डिंग बन रही है उसका, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है। और नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल फ्रॉम मार्च 2021। कहाँ है? केरला। जो 4था ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल है कहाँ? केरला में आयोजित किया जाएगा कब? 12 मार्च 2021 को। तो फ्रेंड्स क्या है कि 7 जनवरी तक का जो 7 जनवरी पहले वीक का जो करंट अफेयर है वो कन्फर्म हो चुका है, यानी कि हमने पढ़ लिया है और रिवीजन भी कर लिया है। आप लोगों को भी रिवीजन हो गया होगा। तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि साप्ताहिक करंट अफेयर वो भी अपने हम ओन नोट्स यानी हमारे जो खुद के बनाए गए नोट्स हैं उससे हम पढ़ा रहे हैं। और ये कोई हमने नोट्स कहीं से एकत्र नहीं किए, ये भी हमने किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से ही लिखे हैं। तो हमने क्या किया है? बस रिवीजन किया है और आपको कराया है। तो थैंक यू।